कहना खाओ आज मोहम्मद मुस्तफ़ा का लंगर है। परिंदे उड़ते हुए आए, उन्हें भी कहना खाओ आज आ गए तुम्हारे हमारे नबी जिनका सारा ये नूर है। ये तो उनके घर की बात है, जिनके घर में हजूर पैदा हुए। तो आज हमें लोग कहते हैं कि तुम ये क्यों पकाते हो, क्यों खाते हो, क्यों रोशनी, क्यों चिरागा। तो मैं कहता हूं अगर उस वक्त ये चिरागा का सिलसिला होता तो तुम्हें समझ आ जाती आमद मुस्तफ़ा पर चिरागा कैसे किया जाता है। उस वक्त तो सारे जानते हैं कुरान कहाँ पे लिखा गया, पत्थरों पर, चमड़े पर। यानी उस वक्त तो कागज मुयस्सर नहीं था, वरना पता चल जाता कि हजूर अलैहिस्सलाम की आमद होती कैसे है। हालांकि सदियां गुजर गईं, उस दौर में भी उनके पास जो कुछ था सारा माल, ज़बहतु जज़ाइरा, भैया मेरे माल में से कुछ ना बचे, सारे का सारा सरकार की विलादत पे कुर्बान कर दो। तो चलो हम कहते हैं झंडियां ना सही, सब कुछ ना सही, कम से कम इतना तो करो कि जैसा उन्होंने हजूर की विलादत पर जो ज़िबा किए थे जानवर, कम से कम एक दो जानवर तो ज़िबा करके दिखाओ। आगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया, फिर एक और ताना दिया जाता है कि यह सहाबाई कराम से कहाँ साबित है। हालांकि नबी पाक पर नहीं आते, डायरेक्ट बात करते हैं सहाबाई कराम। तो हम मुख्तलिफ मौज़ूआत में ये सारे एतराज़ात इंशाअल्लाह अपना मिलाद भी मनाएंगे और उनमें इंशाअल्लाह ये आपको दलाइल भी देंगे। यह निसाई शरीफ है, निसाई शरीफ की जो हदीस पाक है 5428, इसको याद रखें, 4528 हदीस पाक का नंबर है। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अजमाइन सैयदना अबू सईद खुदरी आप रवायत करते हैं, इन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरज अला हलक़तिन, ये हल्का है ना जैसे हम बैठे हुए, हम ऐसे हल्का बनाकर बैठे हुए थे, हजूर आ गए। उन्होंने देखा मेरे सहाबा इकट्ठे हैं तो कर क्या रहे हैं, हजूर तशरीफ लेकर आ गए। यानी ये जो हल्का था ना, साथ देखो लफ्ज़ खरज अला हलक़तिन, यानी मिन असहाबे ही, ये किन की महफिल थी, सहाबा इकराम की, ये लफ्ज़ है। अच्छा जी, फ़क़ाला मा जलसकुम, हजूर अलैहिस्सलाम ने जानने के बावजूद पूछा, अबू बकर सिद्दीक, उमर फ़ारूक, उस्मान गनी, मौला अली, तलहा, ज़ुबैर, साद और सईद, किस वजह से आज महफिल सजाई हुई है। मा जलसकुम, क्यों जलवागर हो, यहां पर बैठे हुए हो। आगे सहाबा इकराम ने कालू, एक नहीं कि काला, एक ने कहा कालू, हम सब ने बेक जुबान होकर कहा, जलसना नदउल्लाह, हमारे हबीब हम यहां पर अपने अल्लाह को पुकार रहे हैं, व नहमदुहु अला मा हदाना लिदीनिही, और हम उसकी हम्द बयान करते हैं कि जो उसने हमें दीन इस्लाम की हदायत फरमाई। ये सारा कुछ क्यों बयान कर रहे हैं, वह मन्ना अलैना बिका, और जो अल्लाह ने आपको हमें देकर हम पर एहसान किया ना, तो हम सारे उसके एहसान का शुक्र कर रहे हैं। जैसा रब ने फरमाया ना, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, यही सहाबा इकराम ने कहा ये आयत नाज़िल होने के बाद, या रसूल अल्लाह, जब रब ने कहा ना कि मैंने मोमिनों पर एहसान किया कि आपको उनमें मबूस कर दिया, ऐ मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व मन्ना अलैना बिका, अल्लाह ने जो हम पर एहसान फरमाया आपको अता करके, तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा अता फरमाया। आगे हजूर की मोहब्बत देखो, हजूर फरमाने लगे, मा अजलसना इल्ला ज़ालिका, सिर्फ इसीलिए बैठे हो, और तो कोई बात नहीं है ना।
कि यानी मेरे मिलाद का तज़किरा करने के लिए बैठे। तो सारे सहाबा किराम ने आगे अमा इन्नी लम अस्तहलिफुकुम तुहमत लकुम ईमानन, कसम इरशाद फरमाई, या रसूलल्लाह हमें अल्लाह की कसम, हम सिर्फ यहां पर आपके मिलाद का तज़किरा करने बैठे हैं, हमारा और कोई मकसद नहीं था। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा मा जलसकुम इल्ला ज़ालिका, मा जलसकुम इल्ला ज़ालिका, 3 मरतबा सरकार ने पूछा तो तीनों मरतबा सहाबा इकराम ने अल्लाह है मा अजलसना इल्ला ज़ालिका, हमें अल्लाह की कसम आपके मिलाद का जिक्र करने के लिए बैठे हैं, आपके मिलाद का जिक्र करने के लिए बैठे हैं, हमें किसी चीज़ ने यहाँ पर नहीं बिठाया। निसाई शरीफ। आगे हजूर फरमाने लगे, फिर सुनो, इन्नमा आतानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम व अखबरनी अन्न अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल युबाही बिकुमुल मलाइका, अल्लाह ताला फरिश्तों को सामने बिठा कर तुम पे फ़ख्र फरमा रहा है कि देखो कि जिन पर मैंने एहसान किया उन्होंने एहसान फरामोशी नहीं की, बल्कि हजूर का नाम ले लेकर वो मेरे एहसान का शुक्र अदा कर रहे हैं। तुम्हारी ये सारी महफिल देखकर नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रब्बे जुल जलाल फरिश्तों को सामने बिठाकर अल्लाह ताला फ़ख्र फरमा रहा है। ये सारे सहाबा किराम थे कि जिन्होंने हजूर अलैहिस्सलाम के मिलाद को इस अंदाज में मनाया। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात मुक़द्दसा है, ये किताब है जिसका नाम है अश-शमामतुल अंबरिया फ़ी मौलिद खैरुल बरिया। तो ये जिन्होंने वहाबियत की बुनियाद रखी बर्रे सगीर के अंदर, नवाब सदीक हसन खां भोपाली, ये जब लोग उसकी तारीख पढ़ेंगे तो इनको समझ आ जाएगी कि ये इसका शुमार उन लोगों में होता है जिन्होंने बर्रे सगीर के अंदर ये बीज बोया, उनके अकाबरीन में से हैं। ये जो आजकल इनकार करते हैं ना जी कि मिलाद शरीफ कहाँ लिखा है, मिलाद कौन मनाता है, ये उनके इमाम हैं। हम तो कई बार इन्हें कह चुके हैं चलो हमारी ना मानो, अपने बड़ों की मान लो। तो आपने इस पर एक बड़ा फिक्र अंगेज पैगाम लिखा। आप फरमाते हैं जिसको मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुनकर खुशी नहीं होती, हमारे नज़दीक वो मुसलमान ही नहीं है। अहले सुन्नत, हमारा इसके बारे में शरई फतवा जो हमारे उलमा का है वो क्या है? मिलाद बनाना एक मुकाम पर मुस्तहब है, यानी जिसने सारी जिंदगी मिलाद नहीं मनाया तो वो दीन इस्लाम से खारिज नहीं होगा। तो जो मनाता है अल्लाह के फजल करम से वो सुख भी पाता है। इसके फजाइल बड़े हैं। अबू लहब के बारे में रब ने कुरान करीम की पूरी सूरत नाज़िल फरमाई, तब्बत यदा अबी लहबिम व तब, लेकिन सोमवार के दिन हजूर ने फरमाया, बुखारी शरीफ है, उसे इस शहादत की उंगली से मीठा पानी दिया जाता है। हालांकि हो परले दर्जे का मुशरिक और कुरान से दुत्कारा हुआ तो पूछा गया या रसूलल्लाह किस बुनियाद पर इसको ये पानी दिया जाता है? और मैं जिस दिन मेरी विलादत हुई इसे खबर पहुंची, सुवैबा इसके घर की नुकरानी थी, उसने आके कहा अबा लहब तेरे घर में अल्लाह ने भतीजा दिया, अब्दुल्ला के घर बेटा पैदा हुआ है। तो इसने उस उंगली से कहा था सुवैबा जा, मैं तुझे अपने भतीजे की खुशी में आजाद करता हूं। फरमाया कुरान ने इसकी मुजम्मत को बयान किया और ये परले दर्जे का मुशरक था, लेकिन कब्र में जब भी इसकी वो दिन आता है ना सोमवार का, इसको उसी उंगली से मेरी वलादत की खुशी के सदके में मीठा पानी दिया जाता है। यानी एक मुशरक हो
अगर वो हजूर की खुशी करे तो रब तो उसे नवाजता है, तो फिर एक सरकार दो आलम का गुलाम हो उसके तो वारे ही न्यारे हैं। इस पर कई किताबों के दलाइल। तो हमारे नजदीक मिलाद मनाना एक मौके पर सुन्नत है और एक मौके पर हम इसको फर्ज कहते हैं। कहां पर? जहां पर मिलाद मनाने वाले हों तो मुखालफ कहे ये शिर्क है, ये बिदअत है, ये साबित नहीं है, वहां पर ये हुक्म है कि वहां पर ना सुन्नत है ना मुस्तहब है, उस जगह पे मिलाद मनाना अल्लाह के फजल से फर्ज हो जाता है। ये सारी इसकी मुख्तलिफ नौइयतें। तो हमने तो किसी को ये कहा ही नहीं कि तू मिलाद ना मनाए तो मुसलमान ही नहीं। ये किताब शमामतुल अंबिया है और फिर ये उनकी किताब, उन्होंने ये खुद कहा हमारे नजदीक जो बंदा मिलाद की खुशी नहीं करता तो कहते हैं वो तो दारा इस्लाम से ही खारिज हो जाता है। चलो एक दूसरी तरफ ये बानी है देवबंद मकतबा फिक्र के, तो हमारा मकसद किसी का नाम लेकर उनको हिट करना नहीं है। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि अगर हमारी नहीं मानते, हट धर्मी और ज़िद और अनाद की पट्टी आंखों से उतार कर अपने बुजुर्गों की किताबें पढ़ लो, तुम्हें समझ आ जाएगी वो कल भी मिलाद मनाते थे, वो आज भी मिलाद मनाते हैं। इसमें हमारा कसूर तो नहीं। सूरज चमक रहा हो तू कहे कि धूप नजर नहीं आती, ये सूरज का कसूर नहीं, ये तेरी आंखों की बिनाई का कसूर है। तो ये पूरी एक जिल्द है, ये पूरी जिल्द। थोड़ा सा इन्होंने कलाम ने लिखा खुतबात हकीम अल उम्मत। क्या खुतबात है? मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सारी जिल्द उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम की मिलाद पर लिखी और कुरान करीम से दर्जनों आयात पेश करके कहा कि लोगों मिलाद मुस्तफ़ा वही मनाते हैं जिनको अल्लाह ताला ने ईमान से बहरया फरमाया है। एक तरफ की ये अथॉरिटी है, दूसरी तरफ की ये अथॉरिटी है। इसको हकीम अल उम्मत कहा जाता है, ऊपर ये लिखा हुआ है टाइटल भी। और दूसरी तरफ की जो बुनियाद रखी गई उनके बनियान में से इनका शुमार है। तो फिर आगे इनके हम असर हैं कासम नानौतवी, उनकी एक किताब है ये कससुल अकाबर। उनसे एक सवाल किया गया, बैठे हुए थे, गलबा इखलाक सफ़ा नंबर 75 है। मौलाना मोहम्मद कासिम साहब पर इखलाक का इस कदर गलबा था कि बाज़ औक़ात अवाम की मसलहत का भी ख्याल न रहता। एक साहिब ने मेरठ में, ये मेरठ इलाका है हिंदुस्तान का, मौलाना से दरियाफ्त किया कि मौलवी अब्दुल समी साहब तो मलूद शरीफ करते हैं, यानी महफिल मिलाद मनाते हैं, तो आपका क्या ख्याल है, आप क्यों नहीं करते? ये साथ उन्होंने लफ्ज़ लिखा हुआ है, वो तो मिलाद मनाते हैं, आप मिलाद क्यों नहीं मनाते? मुझे इसका जवाब दें। आप फरमाया भाई इन्हें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुझसे ज्यादा मोहब्बत है, जिस वजह से वो सरकार का मिलाद मनाते हैं। आगे दुआ की कि मैं भी दुआ करता हूं कि रब मुझे भी उतनी मोहब्बत दे कि मैं सरकार का मिलाद कर सकूं। तो पता चला ये मिलाद मनाना मोहब्बत की इलामत है। सिर्फ इसे यही दलील बना लिया जाए ना कि दलील कोई भी ना पूछी जाए। कहां कुरान में लिखा है, कहां सहाबा इकराम की जिंदगी में इतने साल आया किसी ने मनाया नहीं है, तो तुम क्यों मनाते हो? तो हम कहते हैं कि अपने काबर से पूछो, इस पर दलील ना भी हो, इस पर सिर्फ मोहब्बत ही दलील काफी है कि हम हजूर की मोहब्बत में ऐसा करते हैं। जैसे वो हदीस पाक मैंने यहां से वो कई बार बयान किया है ना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी शरीफ है बाबुल वुदू के अंदर, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल ने जिक्र किया। हालांकि एक नहीं दर्जनों हदीसें ऐसी हैं कि सरकार दो आलम जब अपना लवाबे दहन जुदा किया तो सहाबा इकराम ने आगे हाथ कर दिए, अपने हाथों पे लवाबे दहन को ले लिया। फिर सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वुजू फरमाया तो सहाबा इकराम ने सारे पानी के कतरे ले लिए। इस पर शरहीन ने कहा
कुरान की कौन सी आयत ने यह हुक्म को साबित किया? अगर तलाश करोगे तुम्हें मिलेगी नहीं। चलो, सरकार दो आलम का अदब था तो नबी पाक अलैहिस्सलाम का कोई फरमान ही ऐसा पेश कर दो कि जिसमें हजूर ने कहा हो अगर मैं अलवाब दहन जुदा करूं तो तुमने आगे हाथ करने हैं। 10 लाख अहादीस की तकरीर से तुम्हें एक हदीस का जुज भी ऐसा नहीं मिलेगा। आगे जो करने वाले थे वो मलंग थे, आगे जो थे ये मामला कर रहे थे, क्या वो बंगी चरसी थे? क्या वो कुरान के इल्म से नवाकफ थे? उन्हें हदीस मुस्तफा का इल्म नहीं था? किस बुनियाद पर उन्होंने ये सारा कुछ किया, साबित किया? मैं एकदम कुर्बान जाऊं सहाबा इकराम आपकी जातों पर। फरमाया जहां दलील ना भी हो वहां पर इश्क मुस्तफा खुद दलील होती है। जब रब ने कह दिया कि ये वो हस्ती हैं, इनसे बड़ी हस्ती अल्लाह के बाद कोई नहीं, मैं तो फिर ये इश्क तकाजा करता है कि जिसे प्यार हो उसके जिस्म से नहीं, उसके जिस्म से हर लगने वाली चीज से भी प्यार होता है। तो इसने खुद लिखा, हकीम अल उम्मत अशरफ अली थानवी ने वो लैला मजनू और उसकी गली से गुजरने वाले कुत्ते का हाल लिखा। वो जो मजनू था ना, वो उसके पांव चूम रहा था कुत्ते के। वो कहने लगा भाई क्यों कदम चूम रहे हो? फरमाया कभी मैंने दूसरे कुत्तों के कदम चूमते देखा? मैं नहीं, मैं इस गली के कुत्ते के पांव इसलिए चूमता हूं, ये कुत्ता किसी और गली का नहीं, ये मेरी लैला की गली का कुत्ता है। उसकी मट्टी से भी मोहब्बत होती है। तो ये तो सहाबाई कराम ने अपने इश्क से, तो खैर हम ये दलाइल भी पेश करते हैं। ये नेमत कुबरा इमाम इब्ने हजर अल हैतमी की किताब, इमाम इब्ने हजर मक्की, उन्होंने सहाबा इकराम का तरतीब के साथ जिक्र किया। आपने हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु का इब्तदा की और इस पर यह दूसरी किताब अयानत तालिबीन उसकी जिल्द नंबर 3 है, जिसमें ये बाकायदा जिक्र किया गया। इमाम दमयाती ने इसको लिखा। आपने पूरी फसल बांधी, फसल फी बयान फदल मौलिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर अलैहिस्सलाम की विलादत की फसल, हजूर के मिलाद की फसल। आपने पहला जुमला लिखा, काला अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। लोग पूछते हैं ना कि सिद्दीक अकबर की जिंदगी में इतने मर्तबा आया, उन्होंने क्यों नहीं मनाया? सैयदना उमर फारूक की जिंदगी में इतनी मर्तबा आया, उनसे साबित नहीं। तो ये सारे, एक होता है ना कि तुम अपनी बात को पेश कर दो, जिन्होंने गुमराह होना होगा वो हो जाएंगे। हकीकत से उन लोगों का ताल्लुक ही नहीं, दलील को पढ़ा ही नहीं, मुताला कभी किया ही नहीं, सिर्फ मुसलमानों के अंदर इंतिशार को फैलाना और सादा लोगों को गुमराह करना उनका तरीका है। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मन अनफक दिरहमन, आप कहते हैं हजरत सिद्दीक अकबर का यह फतवा है, एक ऐसा बंदा मन अनफक दिरहमन, एक होता है दिराहमन, यानी एक बंदे ने कई दिरहम खर्च किए। मैं उसकी बात नहीं करता। मन अनफक दिरहमन अला किरात मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ एक दिरहम हजूर की मिलाद की महफिल पर खर्च करना, ये सैयदना सिद्दीक अकबर का फतवा है। तो क्या होगा? आप फरमाते हैं मौलिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना रफीकी फिल जन्ना। आप फरमाते हैं बिल इत्तिफाक मैं तो जन्नती ही हूं, लेकिन सिद्दीक अकबर उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएगा सरकार की मिलाद करने वाले, जब तक तुझे जन्नत में साथ न ले जाए। आपने तो किस कदर रोशन आपने दलील पेश की। फिर यह नहीं कि दराहमन, आपको ये नजर थी कि मेरे नबी पाक की उम्मती कोई बड़े मस्कीन है, गरीब हैं,
मैं 1 रुपया भी तेरा खर्च करना मत समझ के जाया जाएगा, और मैं तेरा इस 1 रुपया खर्च करने के सदके मैं तुझे अपने साथ जन्नत में लेकर जाऊंगा। सैयदना उमर फारूक का फतवा, क़ाल उमर रदी अल्लाह तआला मन अज़्ज़म मौलिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप फरमाते हैं मैं ये नहीं कहता कि तू पैसे खर्च कर, और मैं जिन बंदों ने नबी पाक के मिलाद की महफिल को सजाया, और मैं तू उनकी इज्जत कर, तज़ीम कर, उनसे प्यार कर, मोहब्बत कर। जानते हो तू क्या करेगा? आप फरमाते फ़क़द अहिया अल इस्लाम, ऐसा होगा जैसे तूने इस्लाम को नए सिरे से जिंदा कर दिया हो। फिर आगे हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आफर मन अनफ़क़ दिरहमन अला क़िराअत मौलिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़कअन्नमा शाहिदा ग़ज़वत बद्र वल हुनैन। फरमाया जिस कदर सहाबा इकराम को अल्लाह ताला ने अजर दिया था बद्र हुनैन में जाने का, तू अपने नबी की महफिल मिलाद कर, मेरा रब तुझे पहाड़ों जितना सवाब अता फरमाएगा। आगे सैयदना अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिस कदर आपकी ज़ात थी आपने फैसला भी वैसे ही सुनाया। सारी ज़िंदगी आप पर ज़कात नहीं लगी, 1 वक़्त का है तो 4 वक़्त का पता ही नहीं, इस कदर आपने ज़िंदगी बसर की। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चेहरे पे भूख के आसार देखे तो आप फ़ौरन यहूदी के पास गए, उसका कुआं था, तो उसने कहा मैं तेरे पानी के डोल खींचता हूँ तेरा कुएं से, तो बता तू मुझे क्या देगा। बुखारी मुस्लिम है। तो कहने लगा या अली 1 डोल के बदले 1 खजूर मिलेगी। तो सैयदना अली कहने लगे मुझे कबूल है। आपने 1 डोल खींचा, 2 खींचे, 3, 4, 5, 6, 12 डोल खींचे आपने। आप फरमाने लगे दे मेरी मजदूरी। उसने 12 खजूरें दी, सीधा सरकार दो आलम की बारगाह में हाजिर हुए। फरमाया अली कहाँ से आ रहे हो? फरमाया या रसूल अल्लाह आपके लिए खजूरें लेके आ रहा हूँ। किस्सा बताया नहीं, हजूर वो सरकार दो आलम थे, कुर्बान जाएं आपकी निगाह नबूवत पर। तो जिस कदर मुशक्कत करके गए थे, फरमाया अली कायनात के हर चीज़ का हिसाब होगा, लेकिन तेरी इन खजूरों का हिसाब नहीं होगा। आपने तनावल फरमाई, खाई, और जा कहा ये कुछ मेरी बेटी को भी पता था ना। ये लोग वावेला करते हैं जी करबला में ऐसा हुआ ऐसा, और सरकार दो आलम ने उन्हें तो कई कई दिन भूखा रख के उन्हें चिल्लाकशी करवाते रहे। 22-22 दिन बाद सरकार के घर में आग जलती थी। उसी घर में हुसैन पले, उसी घर में हसन पले। उन्हें क्या मुशक्कत पानी की, भूख लग गई, फुला हो गया, वो तो कई कई दिन सरकार ने ये सारे काम उनसे करवाए हुए थे। लोग 1 दिन का रोजा रखते हैं। हसन से कहा मेरे बेटे जितना लंबा मैं रोजा रखूंगा इतना लंबा तूने रखना है। हुसैन से कहते थे जब पानी मैं पीऊं तूने पानी तब पीना है। तो सरकार ने तो तैयारी, एक मिसाल है ना, हमारा एक कमरा इम्तिहान है जिसे कब्र कहा जाता है। क्या सरकार ने तैयारी नहीं करवाई हमें? हमारा कमरा इम्तिहान कब्र है। फरमाया वहां पर 3 सवाल होंगे, ये सवाल है, ये जवाब है। तो सरकार ने ये बताया हसन तेरे साथ ये होगा, हुसैन तेरे साथ ये होगा, कि जब सरकार ने उन्हें कमरा इम्तिहान में भेजना था तो क्या बगैर तैयारी के भेज दिया? हुसैन वहां पानी नहीं होगा तो तैयारी तुझे मैं करवा रहा हूं। वहां इफलास भूख होगी, फरमाया तैयारी तुझे मैं करवा रहा हूं, ताकि कल ये इम्तिहान आए तो तुझे प्यास तेरे करीब ना आए, भूख की बारी आए तुझे भूख ना लगे। तो ये लोगों ने तो बड़ा मजलूम बना के कह दिया कि हुसैन के साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। तो खैर हजरत मौला अली आपने क्या फतवा दिया? आप फरमाते हैं एक बंदे ने महफिल सजाई है, तेरा किरदार क्या है? वकाना सबबन लिकिरात ला यखरुजु मिन दुनिया इल्ला ईमान।
फरमाया ना पैसा खर्च कर ना कुछ और कर, सिर्फ जहां पे महफिल सजी है उस महफिल में जाके बैठ तो सकता है ना, बैठ तो सकता है ना, उस महफिल में जाके बैठ जा। क्या होगा? सबबन लिकिराते ही, फरमाया तू सबब बन जाएगा महफिल को सजाने का। अगर 10 थे तू जाएगा तो 11 हो जाएंगे। तो होगा क्या? ला यखरुजु मिनद दुनिया, मैं गारंटी मैं देता हूं तू दुनिया से ऐसे नहीं मरेगा। जब दुनिया से जाने लगेगा हाल क्या होगा? इल्ला बिल ईमान, अपने ईमान को सलामत लेकर जाएगा। फिर होगा क्या? वयदखुलुल जन्नह, और मैं जन्नत में जाएगा, सारी दुनिया से हिसाब होगा, लेकिन तू कैसा? बिगैर हिसाब, मैं बगैर हिसाब की जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। तो ये सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अजमाइन, और ये आखिरी एक सतर बस पेश करके अपने मौजू को समेटते हैं। एयानतु तालिबीन, हमारे दोस्त बा महफिल से जाते हैं ना, उन्होंने भाई जुवेद साहब ने भी घर में रखी हुई है, जो घरों में महफिल से जाते हैं। उनके बारे में हजरत मारूफ अल करखी कुद्दस सिरहुल अजीज, और मन हैया, जिसने महफिल सजाई किरात मौलद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आमन, उसमें घर में महफिल सजाई, खाने का इंतज़ाम किया। वह जमा इख्वानन, अपने भाइयों को इकट्ठा किया। वह जमा इख्वानन, आ जाओ भाई महफिल सजानी। औ का दा सिराजन, लाइटा लाई यानी ना, और उसने अपने घर को चरागा किया, लाइटा लाइया। फिर वल्ला भी सजदीदन, नए कपड़े पहने। वह तो अत्तरा व तजम्मला, जो उसको खुशबू मुयस्सर थी उसने खुशबू भी लगाई। तजम्मला, वो संवरा सजा, दस्तार रखी, टोपी पहनी, कपड़े सजाए कि मैं सरकार की महफिल में जा रहा हूं।